तो गाइस ये पौधा है मनी प्लांट का। ये पौधा मैंने खुद अपने हाथ से लगाया था। आज से कितने साल फिलहाल ये थोड़ा कम है तो आप समझ सकते हो। और इसको देखो इस तरह बांध के रखा। अरे यार मेरा सेम ही रीजन है, कंटेंट। कंटेंट नहीं था गाइस, 10 दिन हो गए। ये देखो वो मशीन पड़ी है पीछे क्योंकि सिलाई चल रही सही है। तो आगे निकलते तो करेंगे। ये है मीट मसाला, ये चिकन मसाला। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ब्लॉग। स्वागत है आपका फिर से मेरे ब्लॉग में, और वो भी बहुत दिन बाद। मुझे 3 वीक हो गए। इससे पहला ब्लॉग जो था, फुल ब्लॉग था, वो 3 वीक पहले था। उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन मेरा सेम ही रीज़न है, कंटेंट। कंटेंट नहीं था गाइस, क्या करूँ। लेकिन जब मुझे कंटेंट मिलेगा तो मैं ब्लॉग बनाती रहूँगी। और ऐसा नहीं है कि कभी कंटेंट नहीं मिलेगा, इंशाल्लाह आगे अच्छे कंटेंट जरूर मिलेंगे। तो आप मेरे ब्लॉग्स देखते रहना। और जब तक आप मेरे मिनी ब्लॉग्स देख लिया करो, मिनी ब्लॉग्स आजकल ज़्यादा चल रहे हैं और ज़्यादातर लोग मिनी ब्लॉग ही बनाते हैं। तो मैंने सोचा मैं भी मिनी ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि फुल ब्लॉग के लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट चाहिए होता है। लेकिन फिर भी ये डेली ब्लॉग है, मैंने सोचा बहुत ज़्यादा टाइम हो गया तो आज मैं डेली ब्लॉग ही बना लेती हूँ। और आप सब कैसे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अब मेरी दीदी आई हुई, दीदी को आए 10 दिन हो गए। ये देखो वो मशीन पड़ी है पीछे क्योंकि सिलाई चल रही है। दीदी आई है तो ऑफकोर्स वो अपनी तैयारी करेगी। तो आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है। अभी देखते हैं मैं क्या क्या शूट करती हूँ। तो बस आप मेरे साथ रहना मेरे ब्लॉग में। तो चलो चलते हैं आज के ब्लॉग में। थैंक यू सो मच। और गाइस ये पौधा है मनी प्लांट का। ये पौधा मैंने खुद अपने हाथ से लगाया था। आज से कितने साल पहले ये बहुत ज़्यादा बड़ा था, लेकिन फिर भाई की शादी में इसको बांध के रख दिया और उसके बाद से ये ऐसे ही हो गया, काफ़ी छोटा हो गया। लेकिन पहले ये बहुत ज़्यादा बड़ा था। ये मनी प्लांट है, कहते हैं ना इसको चुरा के लगाने से घर में मनी आता है। हाँ मनी तो आता है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये थोड़ा कम है तो आप समझ सकते हो। और इसको देखो इस तरह बांध के रखा हुआ है। सो गाइस ये पहले काफ़ी बड़ा था, लेकिन इसको बांधा इसलिए था क्योंकि पहले ये हमारे मेन गेट के पास पड़ा था। तो कोई भी आता था तो वो इसको ले जाने की कोशिश करता था। कोई भी आता था वो बार बार इसको ले जाता। इसको कोई हाथ लगा देता है फिर ये बढ़ता भी नहीं है। तो इसलिए हमने भाई की शादी में इसको पीछे रखा, और पीछे रखने के बाद ये फिर बड़ा ही नहीं हुआ। और फिर से हमने खाया मंगा लिए थे कचौरी समोसे, क्योंकि अभी दुकान हमारे घर के पास ही हो गई है तो हम हर दूसरे तीसरे दिन मंगा लेते हैं। क्या करें गाइस, जबान थोड़ी सी चटोरी है। और इस समोसे को देख के मुझे अफसोस हो रहा था, ये छोटा सा बहुत महंगा हो गया है। और फिर उसके बाद हो गई थी दोपहर, और उसके बाद ये आ गया था हमारा एक पार्सल जो मैं अनबॉक्स कर रही थी। एक्चुअली एक दिन पहले आया था तो मैंने इसका वीडियो पहले ही शूट कर लिया था, तो इसमें मैंने इसको इसी व्लॉग में डाल दिया। क्योंकि जब मैं रोज व्लॉग नहीं बनाती, लेकिन मैं चीजें तो शूट करती रहती हूँ और वो शूट फिर मैं अगले व्लॉग में डाल देती हूँ। और सब ऐसा ही करते हैं। तो बस यहाँ पे मैं अनबॉक्सिंग कर रही थी। मैंने कुछ मंगाया था, क्योंकि मैंने आपको बताया ही है कि बहुत दिनों से मुझे हेयर फॉल हो रहा है। तो अब मैं अपने बालों को लेके थोड़ा सीरियस हो गई हूँ, और जब मैं किसी चीज को लेके सीरियस हो जाती हूँ तो फिर मैं उस पर बहुत मेहनत करती हूँ। तो बस फिर उसके लिए मंगाया था मैंने ये आयुर्वेदिक शैम्पू, क्योंकि मैं वैसे तो बहुत चीजें यूज करी, लेकिन फिर मैंने सोचा इस बार मैं आयुर्वेदिक चीजें यूज करती हूँ, हो सकता है इनसे कुछ फर्क पड़ जाए। लेकिन बिट्टू मुझे कुछ नहीं करने देती है, इसको हर चीज खुद करनी होती है, हर चीज में आगे होती है, क्योंकि ये हमारे घर के छोटे से सरपंच जी, जिनको हर चीज में अपनी पंचायत लगानी होती है। तो बस ये वही कर रही है, और यहाँ पे ये मेरे साथ कर रही है, और मुझे तो ये एक सेकंड अकेला नहीं छोड़ती। इसको लगता पता नहीं है क्या कर लेगी, ये अकेली कुछ खा पी लेगी। लेकिन कोई बात नहीं, बिट्टू के साथ मेरा अच्छा टाइम पास हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं वही रिव्यू दिखाऊंगी, और रिव्यू मैं तब दूंगी आपको जब मैं इसको यूज करूंगी। बिना यूज करे तो मैं क्या ही बताऊं। 3 hours later. तो गाइस अभी बज गए शाम के 6, और मैं वो व्लॉग शूट करके फिर मैं सो गई थी, क्योंकि मैंने आज व्लॉग ही 2 बजे शुरू किया था, और उसके बाद मैं सो गई थी। और सो के जब मैं उठी तो 5 साढ़े 5 हो गए थे। फिर नमाज नूज पढ़ी, उसके बाद मैंने सोचा मैं अपने बाल बना लूँ। तो यहाँ पे मैं बस वीडियो शूट करी थी, और यहाँ पे मेरी दीदी से झगड़ा हो गया था, क्योंकि मेरी दीदी हर बात में अपनी टांग अड़ाती रहती है।
अब बहन भाई सब ऐसे ही होते हैं तो हम भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन मैंने कुछ लोगों से ये भी सुना, कुछ लोग बोलते हैं कि हम बहन भाई हैं, लेकिन हम लड़ते नहीं। तो मुझे ये चीज बहुत अजीब लगती है कि मतलब बहन भाई नहीं लड़ते, ये कौन से बहन भाई है? हम तो हर 2 मिनट बाद लड़ लेते हैं, हम तो 5 मिनट साथ भी नहीं बैठ सकते। तो बस मेरी दीदी यहाँ पे मुझे बोल रही थी कि रोज रोज एक ही ड्रेस में वीडियो बनाती है और इसलिए मेरी उससे लड़ाई हो गई थी। मैंने कहा ये कौन सा सेंस है, ये कैसी बात करी है, मैंने कौन सा शादी वगैरह में जाना है जो मैं रोज अलग अलग ड्रेस पहनूंगी। तो बस हमारी लड़ाई हो रही थी और मेरी मम्मी हम दोनों की लड़ाई के बीच में बोल रही थी। तो बस ऐसे ही मैं टाइम पास कर रही थी। ले ये इधर आ गई, ये फिर मेरी वीडियो के बीच में आ गई और यहाँ पे मैं इसको डांट रही थी। तो गाइज कोई बात नहीं, बहन भाइयों में ये सब चलता रहता है। क्योंकि मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ तो मैं कुछ भी करूँ इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेरी इज्जत ही नहीं करते। फर्क उनको पड़ता है जो इज्जत करते। और फ्रेंड मेरे साथ स्कैम हो गया। मुझे लगा मैं हूँ अपने घर की प्रिंसेस, लेकिन मेरी मम्मी ने कहा प्रिंसेस सिर्फ डिज्नी की होती है, तू है हमारे घर की सफाई की मशीन। जी हाँ गाइज, मैं हूँ अपने घर की सफाई की मशीन। अब यहाँ पे मेरी दीदी मेरे को बोल रही है कि तू झाड़ू भी इसलिए निकाल रही है क्योंकि तू वीडियो बना रही है। ये कैसी बात हुई यार? झाड़ू तो मैं रोज निकालती हूँ। हाँ लेकिन वही बात है गाइस, काम तो सारा ही करती है लड़कियां। लेकिन हर लड़की को फिर भी उसके घर में यही सुनने को मिलता है कि तुम करती ही क्या हो। जब हम कुछ नहीं करते हैं तो फिर घर का काम होता कैसे है? आई थिंक ये झाड़ू पोछा अपने आप हो जाता होगा, या फिर ये सफाई भी अपने आप ही हो जाती होगी। क्योंकि पता नहीं हम कोई मिस्टर इंडिया है क्या, जो पता नहीं हम सफाई करते वक्त लोगों को दिखते क्यों नहीं है। बट घर में सबकी इतनी इज्जत होती है, लड़कियों को प्रिंस प्रिंस ट्रीटमेंट इतना ही मिलता है। सफाई तो करनी ही पड़ेगी। झाड़ू निकालते निकालते मुझे आ गया बीटीएस का सॉन्ग याद, तो मैंने यहाँ पे एक स्टेप कर ही दिया। और एक ब्रेकिंग न्यूज ये भी है कि अभी के टाइम में गर्ल्स की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है हेयर फॉल। हाँ गाइस, अभी हर लड़की को हेयर फॉल हो रहा है, हर लड़की को सेम प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्यों। कुछ लोग बोलते हैं कि पतझड़ का मौसम है इसलिए बाल झड़ रहे हैं। आई डोंट नो ये सच है या नहीं है, लेकिन जब भी मैं झाड़ू निकालती हूँ तो मुझे पता चलता है कि सच में हेयर फॉल बहुत ज्यादा है, क्योंकि झाड़ू में सबसे ज्यादा बाल आ रहे हैं। और गाइस इतने बाल तो मुझे समझ नहीं आता इतने झाड़ू में आ कहाँ से रहे, जबकि सर में तो इतने बाल है ही नहीं। अभी अगले दिन ही मतलब मम्मी ने इतने सारे बाल इकट्ठे कर लिए, इतने सारे बाल जितने सर मम्मी ने इकट्ठे किए ना उतने तो हम सबको मिला के हमारे सर में भी नहीं होंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम फिलहाल अभी सबका चल रहा है, सब इस प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा परेशान है, खास करके गर्ल्स। और कुछ कुछ तो बॉयज भी बहुत परेशान है। तो बस ये एक सीजन है। सो गाइस अभी शाम हो गई है। आज मैंने व्लॉग ही वैसे 2 बजे शुरू किया था, 2 बजे ब्लॉग शुरू किया था मैंने। उसके बाद मैं सो गई थी, उसके बाद मैं उठी तो 5 बज गए थे। तो 5 बज गए थे। तो बस व्लॉग ऐसे ही चल रहा है। अभी शाम का टाइम है, वेदर कितना प्यारा हो रहा है, मतलब नेचुरल वेदर कितना प्यारा लगता है। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। पता नहीं गर्मी इतनी क्यों पड़ रही है यार, ये गर्मी कम ही नहीं होती। सर्दी कितना कम टाइम पड़ती है लेकिन कितनी अच्छी लगती है, और गर्मी इतना ज़्यादा टाइम पड़ती है। कैसे? चलो मैं आपको दिखाती हूँ ये आज का वेदर। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वेदर अच्छा है। आज बन रही है घर में बिरयानी। आपको पता है बहुत टाइम से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसे बिरयानी मेरी फेवरेट है लेकिन बहुत टाइम से ऐसा हो रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होती जा रही है और बिरयानी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बन रही। तो आज दीदी ने बोला मैं तेरे को बना के खिलाती हूँ बिरयानी, ताकि तेरा मन वापस से फ्रेश हो जाए। तो आज दीदी बना रही है। ये नदीम भैया जा रहे हैं भाई। अरे यार गाइस मेरा फोन हैंग होने लगा। इसको जूम क्या कर दिया तो कुछ ज़्यादा हो गया। सोनिया और ये लाइट 5 बजे चला देते हैं गवर्नमेंट की। देखो 5 बजे ही लाइटें जल जाती, 5 तो क्या ही बजे हैं, 6:30 बज गए, लेकिन ये 6 बजे जल जाती है यहाँ। आज बाहर कोई है नहीं, वैसे भी बाहर हमारे घर के बाहर लोग कम ही रहते हैं। आज मेरी बहन मेरे को बिरयानी बना के खिलाएगी, क्योंकि 2 बार भाभी और मम्मी ने मेरा टेस्ट खराब कर दिया। देखते ही ये कैसी बनाती है, आई थिंक अच्छी बनाएगी।
तो यहाँ बन रही है बिरयानी, तो मैंने सोचा मैं भी यहाँ पे एक छोटा-सा शूट ले लूँ, क्योंकि मैं किचन के शूट बहुत कम लेती हूँ, क्योंकि मेरा किचन में आना ही कम होता है। तो बस यहाँ पे दीदी चिकन को मैरिनेट वगैरह करके रख रही थी और मैं इसे देख रही थी, और जब भी मैं बिरयानी को बनते हुए देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि एक मुस्लिम होने के नाते अभी मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा है। खाना बनाने में तो मैं एकदम ज़ीरो हूँ, लेकिन मैं सीख जाऊँगी, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ-कुछ तो मेरे को आता भी है, लेकिन मेरे को प्रैक्टिस नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन जब बनाऊँगी तो अच्छा बनाऊँगी, आई होप। तो बस दीदी चिकन को मैरिनेट कर रही है, उसके बाद मैं ये वीडियो लेके बाहर जाऊँगी, क्योंकि अभी मेरा कोई काम है नहीं। तो गाइज़ मेरे व्लॉग को ना पूरा देखना, क्योंकि मैं बहुत-बहुत टाइम से व्लॉग बना रही हूँ। मुझे पता है ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, लेकिन गाइस जब कंटेंट ही नहीं मिलता तो फिर रोज रोज सेम चीज क्या ही दिखाऊं। और मुझे ऐसा लगता है यार, मुझे खुद को जब किसी का व्लॉग बार बार सेम ही चीज देखना बोरिंग लगता है, तो मुझे लगता है जो चीज मुझे पसंद नहीं आ रही वो चीज आपको भी कैसे ही पसंद आएगी। रोज रोज मैं आपको सेम चीज क्या ही दिखाऊंगी। लेकिन फिर भी अगर आप मेरे डेली व्लॉग देखना चाहते हो या आपका थोड़ा मन हो, तो आप मुझे कमेंट में बता देना। आपके कहने से मैं डेली व्लॉग जरूर बनाऊंगी, लेकिन ज्यादा फोकस फिलहाल मैं अभी मिनी व्लॉग्स पर करूंगी, क्योंकि मिनी व्लॉग्स भी ज्यादा चलते हैं और मिनी व्लॉग से ही ऑडियंस ग्रो होती है। तो अभी मेरा ध्यान ज़्यादा मिनी व्लॉग पर है, लेकिन अगर आप कमेंट में मुझे बोलोगे तो मैं आपके लिए डेली व्लॉग्स ज़रूर लाऊँगी। क्योंकि जब कोई देखना देखना पसंद करेगा, मतलब मेरी ऑडियंस में से एक भी इंसान एक कमेंट कर देगा ना कि मेरे डेली व्लॉग आनी चाहिए, तो भी मेरे डेली व्लॉग आ जाएंगे, क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर किसी एक के लिए भी ना व्लॉग बना लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन अगर कोई बोले तो, वरना मुझे कैसे पता चलेगा यार, मुझे लगता है फिर मेरी वजह से कोई बोर ना हो जाए। तो बस यहाँ पे जीजी मिर्च वगैरह काट रही है, क्योंकि मुझे चाहिए स्पाइसी, मुझे स्पाइसी खाना बहुत पसंद है। लेकिन मेरे पापा वगैरह नहीं खाते हैं, लेकिन आज मेरे हिसाब से बन रही थी। पापा ने बोला ठीक है कोई नहीं चलेगा। तो और किचन से बाहर आई तो यहाँ भाभी बना रही है जूस। यहाँ पे सब काम लगे हुए हैं, क्योंकि शाम के टाइम पे सब काम ही लगे हुए रहते हैं। भाभी बना रही है बीटरूट का जूस, बीटरूट बोले तो चकुंदर, चकुंदर का जूस बना रही है, क्योंकि इससे खून बढ़ता है, हीमोग्लोबिन बढ़ता है, और बस ये है थोड़ा हेल्थी होता है। तो अभी अभी शाम के टाइम पे हमने अपनी डाइट में एक चीज शुरू कर दिया है, क्योंकि मम्मी कहती है तुम कुछ खाते पीते नहीं हो और आपको भी खाना पीना चाहिए गाइस, क्योंकि हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस हम इसीलिए ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे, और मैं इन सब के पीछे पीछे घूमती रहती हूँ इनकी वीडियोस लेने के लिए। एक तो मैं क्या ही ब्लॉग बनाऊँ, मुझे सारा दिन इनके पीछे घूमना पड़ता है। तो मेरी दीदी बोलती है तू खुद कुछ करती नहीं है, इसलिए तेरे को पीछे घूमना पड़ता है। मान दे। ये तो गलत बात है, हमेशा ही तो मम्मी पापा ने बहुत देते थे, मेरा छोटा से अल्लाह फाइट छोड़ दियो, पानी होला। अरे यार, अब उठाऊं। और मैं अपना जूस लेके बाहर आ गई, क्योंकि शाम के टाइम पे ज्यादातर बाहर ही रहती हूँ। सारा दिन घर के अंदर ही अंदर दम घुटता है गाइस। और मेरा जुकाम अभी तक ठीक नहीं हुआ, मुझे 1.5 महीना। और यहाँ पे मेरी मम्मी फोन पे लगी हुई है। मेरी मम्मी सारा दिन फोन पे लगी रहती है गाइस। मेरी मम्मी का फोन इतना बिजी रहता है, मुझे ऐसा लगता है मेरी मम्मी से बिजी शायद तक ही कोई होगा, लेकिन सबकी मम्मी शायद ऐसे ही लगी हुई रहती है। क्योंकि मैं किसी के मुंह से भी सुनती हूँ, यही सुनती हूँ कि हमारी मम्मी फोन पे है, हमारी मम्मी फोन पे है। तो मेरी मम्मी के बहुत ज्यादा कॉल्स आते हैं, कभी मेरी मासी के, कभी मेरे मामा के, कभी किसी के, कभी किसी के। सारा दिन मेरी मम्मी का फोन बिजी रहता है। मेरी मम्मी को मेरे लिए टाइम ही नहीं है। और ये देखो फिर से मेरी मम्मी फोन पे ही लगी हुई है। मैंने बोला था ना गाइस, मेरी मम्मी के बहुत फोन आते हैं, मेरी मम्मी बहुत बिजी है। मेरी मम्मी का परिवार ही बहुत बड़ा है, कभी किसी का कभी किसी का, और फिर एक एक आधी आधी घंटे की चली जाती है। मैं सोचती हूँ शाम के टाइम पे मैं अपनी मम्मी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँ, लेकिन मेरी मम्मी को फुर्सत नहीं है। मेरी मम्मी सारा दिन फोन पे लगी रहती है, तो बस मैं ऐसे ही मेरी मम्मी के साथ टाइम पास करती रहती हूँ। और ऐसे करते करते मेरा तो दिन निकल जाता है। और फिर यहाँ पे भाई भाई आज सारा दिन काम पे रहता है, ये क्या ऑफिस से आने के बाद भी काम पे लगा रहता है। एंड सभी बजी है रात के 10, और शाम के बाद मैंने व्लॉग रिकॉर्ड, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि शाम के बाद फिर बस ऐसे ही शूट नहीं किया। और मैं वॉक भी करने गई थी, लेकिन उस वक्त मैं भूल गई फ़ोन साथ में ले जाना, क्योंकि मुझे फ़ोन साथ रखने की आदत नहीं है। ज़्यादातर मेरा फ़ोन घर पे ही रहता है, तो इस वजह से ना मैं फ़ोन भूल गई। फिर वहाँ पे जाके मुझे याद आया, अरे यार मैं वॉक कर रही थी तो मुझे फ़ोन साथ लाना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं है, अभी हम वॉक वॉक करके वापस आ गए हैं। तो अभी रात हो गई है। अभी आज का व्लॉग इतना ही है, देखते हैं। अभी मैं थोड़ी ये मम्मी से बालों के मैं चम्पी करवाऊँगी।
तो बस आज का व्लॉग इतना ही है। आज मेरे से जितना हुआ मैंने उतना व्लॉग कंटिन्यू किया। इंशाल्लाह जब अच्छा कंटेंट मिलेगा तो मैं और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊंगी। लेकिन आप मुझे सपोर्ट करते रहना और सब्सक्राइब भी करते रहना और लाइक भी करना और कमेंट भी करना। थैंक यू सो मच गाइस। गुड नाइट। और ये मेरे पूरे दिन का सबसे बेस्ट मोमेंट, क्योंकि इसमें मेरी चंपी भी हो जाती है और मेरी मम्मी के साथ मेरा टाइम भी स्पेंड हो जाता है। मेरी मम्मी भी सारा दिन कभी बिट्टू के साथ, कभी दीदी के पास, कभी कुछ काम, तो ऐसे ही दिन मेरी मम्मी का दिन सारा दिन निकल जाता है। सुबह से शाम कब हो जाती है मम्मी को तो पता चलता नहीं है। तो लेकिन रात को मुझे इतना टाइम मिलता है तो इसलिए मेरे को चंपी बहुत ज्यादा पसंद है। और करने को तो मैं खुद भी कर सकती हूँ लेकिन मैं ये अपनी मम्मी से ही करवाती हूँ। तो इस तो बस आज का व्लॉग ऐसा इतना ही था। कैसा लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मुझसे जैसा बना मैंने बनाया, लेकिन आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज का दिन ख़त्म हो गया और आज का ब्लॉग भी ख़त्म हो गया है। और जैसे कि मैंने आपको बोला ही है कि अगर आपको मेरे डेली व्लॉग्स देखने हो तो आप मुझे ज़रूर बोलना, मैं ज़रूर बनाऊंगी। थैंक यू।